आज मैं आपको भारत के एक सबसे सस्ते टूर के बारे में बताने वाला हूँ। इस टूर की सबसे खास बात ये है कि इस टूर में आप धार्मिक यात्रा के लिए भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो एडवेंचर से भी भरपूर ये टूर रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश की। ऋषिकेश ही उत्तराखंड का वो शहर है जहाँ से उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है। इसलिए जब आप ऋषिकेश आए तो ऋषिकेश में घूमने जरूर जाएं। और आज मैं आपको ऋषिकेश की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस पर लेकर चलूंगा जहां आपको घूमने जरूर आना चाहिए। साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र एक दिन में और बहुत कम खर्चे में पूरा ऋषिकेश घूमा जा सकता है। घूमने का सही तरीका क्या है। इसके अलावा आप यहाँ बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ऐसी बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ की जा सकती हैं। लेकिन ये एडवेंचर एक्टिविटीज होती कहाँ हैं, इनमें कितना खर्चा हो जाएगा, ये सारी जानकारी भी आज दूंगा। ऋषिकेश में कैंपिंग करनी है तो कहाँ करें, कितना खर्चा हो जाएगा, राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ, बल्कि पूरे ऋषिकेश की पूरी जानकारी आज मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं ऋषिकेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऋषिकेश। ऋषिकेश टूर की शुरुआत करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि ऋषिकेश कैसे आए। ऋषिकेश उत्तराखंड के हरिद्वार से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। देहरादून एयरपोर्ट से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश मौजूद है। एयरपोर्ट से प्राइवेट टैक्सी और प्राइवेट ऑटो दोनों की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। टैक्सी में 1500 से 2000 रुपए लगेंगे और ऑटो रिक्शा में 500 से 700 रुपए में आप देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देहरादून में मौजूद है और देहरादून घूमना चाहते हैं तो देहरादून की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखिएगा। ऋषिकेश की दिल्ली से दूरी करीब 228 किलोमीटर है, चंडीगढ़ से दूरी करीब 216 किलोमीटर है और लखनऊ से करीब 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ऋषिकेश में दो अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं। एक ओल्ड रेलवे स्टेशन है और एक योग नगरी के नाम से बना हुआ है। दिल्ली से बात करें तो डायरेक्ट योगनगरी रेलवे स्टेशन तक काफी सारी ट्रेन मौजूद है। इसके अलावा अगर आप जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ से आते हैं तो ट्रेन आपको ओल्ड रेलवे स्टेशन ड्रॉप करेगी। दोनों ही रेलवे स्टेशन का बीच का डिस्टेंस करीब 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। दिल्ली से अगर आप ट्रेन लेते हैं तो 8 घंटे का सफर रहेगा, जिसमें 190 से 1200 रुपए तक के अलग अलग टिकट्स हैं। जो आपको बेस्ट लगे आप उससे ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से राम झूला का डिस्टेंस की बात करूं तो ओल्ड रेलवे स्टेशन से करीब 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर है। योगनगरी रेलवे स्टेशन से राम झूला करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्ष्मण झूला ओल्ड रेलवे स्टेशन से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं योगनगरी रेलवे स्टेशन से लक्ष्मण झूला करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सभी जगहों की दूरी लगभग दोनों ही रेलवे स्टेशन से एक समान है। इसके अलावा अगर आपके सिटी से डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो आप हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार पूरे देश भर से रेल मार्ग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से ऋषिकेश आप बाय रोड आ सकते हैं। दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। इसके लिए आपको ऑटो रिक्शा, बसेस सभी की फैसिलिटी मिल जाएगी। ऑटो रिक्शा की बात करें तो 60-70 रुपए लेंगे और आपको हरिद्वार से ऋषिकेश राम झूला या लक्ष्मण झूला ड्रॉप कर देंगे। बसेस की बात करें तो 35-40 रुपए लगते हैं और वो आपको ऋषिकेश बस स्टैंड पर ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा अगर आप हरिद्वार में मौजूद है और हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो हरिद्वार में आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए और कैसे मात्र एक दिन में हरिद्वार घूमा जा सकता है, उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आप पूरी जर्नी बाय रोड करना चाहते हैं तो बाय रोड ऋषिकेश पूरे देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश का बस स्टैंड है। यहाँ से बहुत से अलग अलग शहरों के लिए सीधी बस सर्विस मौजूद है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से आप डायरेक्ट ऋषिकेश बाय बस आ सकते हैं। टिकट 450 से 500 रुपए रहता है और 6 घंटे में आप बाय रोड दिल्ली से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। तो ये होते हैं तरीके ऋषिकेश पहुंचने के। आप अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेकर भी आ सकते हैं। तो ऋषिकेश पहुंचना तो बहुत आसान है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ऋषिकेश में कहाँ कहाँ रुकना चाहिए। अगर आपको ऋषिकेश रुकना है, स्टे करना है
तो होटल्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऋषिकेश में आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आपको बता सकूं कि मात्र एक दिन में सुबह से शाम तक आप स्पेंड कीजिए और पूरा ऋषिकेश घूम सकते हैं। उसका तरीका क्या है, चलिए वो बताते हैं। मैं आपको ऋषिकेश के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस पर लेकर चलूंगा और यही ऋषिकेश की जान है। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो इन 10 जगहों पर जरूर जाइएगा। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है जानकी सेतु। जानकी सेतु पिछले कुछ सालों में ही बनकर तैयार हुआ है। बस स्टैंड से जानकी सेतु की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। अगर आप बस स्टैंड पर मौजूद हैं या किसी भी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, वहां से जानकी सेतु आने के लिए आपको बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये एक नया ब्रिज है। जानकी सेतु के पास एक काफी बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी कार या बाइक लेकर आते हैं तो यहाँ पार्किंग में लगा सकते हैं। 12 घंटे के 100 रुपए वो चार्ज करते हैं कार से। यहाँ से आपकी ऋषिकेश की एक दिन की यात्रा की शुरुआत होती है। ये बहुत खूबसूरत पुल है। गंगा जी पर बना हुआ जानकी सेतु देखने लायक जगह है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऋषिकेश का दूसरा पॉइंट है। तो लिस्ट में नंबर 9 पर आता है राम झूला। जानकी सेतु से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आप चाहे तो बाय वॉक पैदल ही गंगा किनारे चलते हुए राम झूला तक पहुंच सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये सफर रहता है। राम झूला के पास भी एक कार पार्किंग मौजूद है। अगर आप अपनी कार या बाइक लाए हैं तो यहाँ पार्किंग में लगा सकते हैं। 12 घंटे के 100 रुपए चार्ज करते हैं वो कार से। जिस जगह राम झूला मौजूद है उस जगह को मुनि की रेती बोला जाता है। गंगा किनारे यहाँ बैठने का एक अलग ही मजा है। अगर आप चाहे तो राम झूला को पैदल ही पार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन है कि बोटिंग करनी है तो आप गंगा जी को बोट के द्वारा भी पार कर सकते हैं। यहाँ बोटिंग होती है जिसका किराया बहुत कम है। मात्र 10 रुपए में आप गंगा जी के दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। राम झूला से गंगा जी का एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो बोट में बैठने का भी एक अलग ही मजा है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है परमार्थ निकेतन। राम झूला पार करने के बाद हम पहुंचते हैं परमार्थ निकेतन। बहुत शानदार जगह है। यहाँ शंकर भगवान की खूबसूरत मूर्ति मौजूद है। ये मूर्ति आपने बहुत सी वायरल वीडियोस में देखा होगा। जब केदारनाथ धाम में 2013 में आपदा आई थी तो पानी ऋषिकेश तक पहुंचा था और ये भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। ये घाट बहुत खूबसूरत है। लोग यहाँ बैठते हैं और कुछ समय गंगा जी के साथ बिताते हैं। यहाँ मछलियों को खाना भी खिलाया जा सकता है। लोग ऐसा करते भी हैं। अगर आप आते हैं तो आप ये पुण्य भी जरूर कमाइएगा। कुछ लोग यहाँ पर गंगा जी में स्नान भी करते हैं। परमार्थ निकेतन बहुत शानदार जगह है। परमार्थ निकेतन के पास ही गीता भवन भी मौजूद है। यहाँ पर रुकने की भी अच्छी व्यवस्था मौजूद है। कम खर्चे में आप बहुत आसानी से यहाँ रुक सकते हैं। गीता भवन का एक अपना रेस्टोरेंट भी है। परमार्थ निकेतन की एक खास बात है कि शाम के वक्त यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। आप चाहे तो शाम के वक्त 6 से 7 बजे के आसपास परमार्थ निकेतन की गंगा आरती का भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऋषिकेश की एक दूसरी जगह पर लेकर चलूंगा जहां आप गंगा आरती के दर्शन कर पाएंगे। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है गंगा बीच। राम झूला और परमार्थ निकेतन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही गंगा बीच मौजूद है। राम झूला से जो रास्ता लक्ष्मण झूला के लिए जाता है उसी पर गंगा बीच मौजूद है। राम झूला से लक्ष्मण झूला जाने वाला ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। आप चाहे तो पैदल ही घूमते घूमते लक्ष्मण झूला तक भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप राम झूला से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचते हैं गंगा बीच पर। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये गंगा बीच है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हम गोवा में आ गए, किसी समुद्र के किनारे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ थोड़ी देर बैठना बहुत सुकून देता है। यहाँ से राम झूला का भी बहुत खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। योग करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए एक बहुत शानदार पॉइंट है गंगा बीच। लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। बहुत अच्छी जगह है। लिस्ट में नंबर 6 पर आता है नीलकंठ महादेव। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की दूरी करीब 22-23 किलोमीटर है। जाने के तरीके भी बहुत सारे हैं। अगर आप बाइक लेकर आए उससे जा सकते हैं, आप अपनी कार लेकर आए उससे भी जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता बन चुका है। हालांकि एक पैदल ट्रैक भी है। आप चाहे तो पैदल भी बाय वॉक नीलकंठ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें पूरा ऋषिकेश एक दिन में घूमना है तो हमें बाय रोड जाना ही बेस्ट होगा। मैं आपको जाने के तरीके भी बता देता हूँ। आप राम झूला पर मौजूद हो चाहे लक्ष्मण झूला, दोनों ही जगह से मेन रोड से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी नीलकंठ जाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप एक दिन में पूरा ऋषिकेश घूमेंगे। तो अभी आप मौजूद होंगे गंगा बीच पर। आप राम झूला के पास आइए और वहां से नीलकंठ जाने वाले रोड पर आ जाइए, जहां पर नीलकंठ जाने वाली टैक्सी आपको मिल जाएंगी। शेयर टैक्सी में 250 रुपए लेते हैं और वो आपको नीलकंठ लेकर भी जाएंगे। वहां 1-1.5 घंटा रुकेंगे भी और वापस आपको उसी पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे जहां से उन्होंने आपको पिक किया है। तो ये भी एक शानदार तरीका है।
मतलब आप ऋषिकेश में किसी भी जगह हो, आपको नीलकंठ जाने के लिए काफी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो मैं रास्ता आपको बता देता हूँ। आप बद्रीनाथ रोड पर चलिएगा, तपोवन से थोड़ा आगे जाने के बाद ही एक राइट हैंड पर नीलकंठ जाने के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है, उस रास्ते से जाना होता है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये नीलकंठ ब्रिज है। ब्रिज को पार करने के बाद रास्ते दो अलग अलग जगह डाइवर्ट होता है, राइट और लेफ्ट। राइट वाला रास्ता लक्ष्मण झूला की तरफ चला जाता है, लेफ्ट वाला रास्ता नीलकंठ महादेव की तरफ जाता है। रास्ता बहुत खूबसूरत है। कुछ साल पहले ये रोड अच्छी कंडीशन में नहीं था, लेकिन अब इसको बहुत अच्छे से बना दिया गया है। शानदार व्यूज यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। शुरुआत में गंगा के किनारे चलते हैं, लेकिन उसके बाद गंगा जी से रास्ता अलग डाइवर्ट हो जाता है और नीलकंठ महादेव के लिए जाता है। 1-1.25 घंटे का समय लगता है नीलकंठ पहुंचने में। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये नीलकंठ रोड है। आप रास्ते की कंडीशन भी देख सकते हैं कि अभी कैसी है। इस रोड पर बहुत से कैंप रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं, रिवर राफ्टिंग के लिए भी बहुत से पॉइंट्स बने हुए हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल जानकारी अभी वीडियो में दूंगा। ये नीलकंठ का शुरुआती बाजार है। फूल प्रसाद की दुकानें यहाँ बहुत सारी बनी हुई हैं। शुरुआत में ही कार पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी लाते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है तो बहुत सी पार्किंग यहाँ बनी हुई है, जहाँ आपको जगह मिले आप गाड़ी लगा सकते हैं। ऑफ सीजन में पार्किंग फ्री रहती है, बस आपको उनकी दुकान से प्रसाद खरीदना होगा, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ रुकने के लिए कुछ आश्रम और अब होटल्स भी बन चुके हैं। मुख्य नीलकंठ मंदिर तक जाने वाला रास्ता एक खूबसूरत बाजार है। दोनों साइड फूल प्रसाद की दुकानें, बच्चों के खिलौनों की दुकानें और फूड के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं। चलिए नीलकंठ मंदिर के अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी नीलकंठ मंदिर में मौजूद है और बहुत अच्छा सफ़र रहा यहाँ तक। अभी मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। बोलो हर हर महादेव। बोलो हर हर महादेव। ये मंदिर परिसर है, बहुत अद्भुत जगह है, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। यहाँ पर एक झरना भी है। कुछ लोग पहले यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। झरना हुआ करता था, ऐसे ही अब इन्होंने एक अलग से पाइप भी लगा दिया है ताकि केवल पानी ही इसके रास्ते आए, कोई बड़ा पत्थर इसके रास्ते ना आए। ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि यहाँ आसपास में ना काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा यहाँ के शासन से, प्रशासन से, मंदिर समिति से कि कम से कम इस झरने के आसपास सफाई की अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालु यहाँ आसानी से नहा सकें। तो और इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे, जैसा कि हमारी भारत सरकार की भी एक मुहिम है स्वच्छ भारत अभियान, और उसी के तहत हम ये कहना चाहेंगे कि आप मंदिर या कोई भी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस जाते हैं तो कृपया करके वहाँ आप गंदगी ना फैलाएं। ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप बाहर फेंकना चाहते हैं, अनयूज्ड है, तो उसे आप अपनी एक पॉलीथीन में रख सकते हैं या फिर नज़दीकी किसी भी डस्टबिन में डाल सकते हैं। लेकिन फिर बावजूद उसके कचरा ना इधर उधर यहाँ पर पड़ा हुआ। और मैं झरने के पास भी देख पा रहा हूँ नीचे, अगर आप भी देख पा रहे होंगे, तो स्वच्छ भारत अभियान के लिए सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, हमें भी और आपको भी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। सावन के महीने में यहाँ बहुत भीड़ रहती है और इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को भी यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। हालांकि अब आप कभी भी यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपको काफी श्रद्धालु देखने के लिए मिलेंगे। नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद एहसास होता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। बहुत मान्यता है नीलकंठ महादेव मंदिर की। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो नीलकंठ जरूर जाइएगा। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है गरुड़ चट्टी वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को पटना वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये वाटरफॉल नीलकंठ रोड पर ही मौजूद है। अब इस वाटरफॉल को कैसे घूमना है, या तो आप ऋषिकेश से नीलकंठ जाते वक्त ही इसे घूम लीजिए या फिर नीलकंठ से वापस ऋषिकेश आते वक्त यहाँ रुक जाइए। और ये वाटरफॉल ऑन रोड ही मौजूद है। अगर आप अपनी बाइक या कार से आते हैं तो बहुत आसान है आपके लिए रुकना। अगर आप शेयर टैक्सी से आ रहे हैं 250 रुपए देकर, तो सब लोग बोलिए टैक्सी ड्राइवर को, वो यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाएगा। और वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत से लोग नहाते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल ऋषिकेश में बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाटरफॉल नीलकंठ रोड पर ऑन रोड ही मौजूद है। लिस्ट में नंबर 4 पर आता है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध ब्रिज है। हालांकि अब इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। कुछ लोग बताते हैं कि लक्ष्मण झूला की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और वह कमजोर पड़ चुका है, इसलिए लोगों की आवाजाही अब इस पर बंद कर दी गई है। 1930 में ब्रिटिश काल में लक्ष्मण झूला को बनाया गया था और 2022 में लक्ष्मण झूला को पूरी तरह बंद कर दिया गया। नीलकंठ महादेव से अगर आपने टैक्सी राम झूला साइड से ली है तो नीलकंठ महादेव से रिटर्न आते वक्त वो आपको वया लक्ष्मण झूला ही राम झूला तक लेकर जाएगा। आप चाहे तो लक्ष्मण झूला ही उतर सकते हैं। अगर आप अपनी
कार या बाइक से आ रहे हैं तो रिटर्न आते वक्त नीलकंठ ब्रिज पर ना आकर आप सीधे लक्ष्मण झूला के लिए भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है। लक्ष्मण झूला के ठीक बराबर में एक दूसरा पुल बनाया जा रहा है जिसकी फ्लोर कांच की रहने वाली है। करीब 3.5-4 इंच मोटे कांच की एक फ्लोर बनाई जाएगी और इस पुल की चौड़ाई 8 मीटर रहेगी, लंबाई 132 मीटर रहेगी और इस पुल को बजरंग पुल के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में कांच का बना ये बजरंग पुल टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लक्ष्मण झूला के ठीक बराबर में ही इस कांच के पुल को बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि 2023 के एंड तक या 2024 के शुरुआत में ही ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर लक्ष्मण झूला के ठीक पास में मौजूद है। ये जो मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। बहुत से फोटोज में, गूगल पर, इंस्टा पर, रील्स में आपने ये मंदिर जरूर देखा होगा। इस मंदिर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। मंदिर के अंदर और बाहर बहुत सी दुकानें हैं। मंदिर के अंदर भी काफी सारी दुकानें, मंदिर कई मंजिल तक बना हुआ है जिसमें दुकानें बनी हुई हैं। हालांकि मंदिर के ठीक बाहर भी काफी बड़ा मार्केट है जिसमें खाने पीने के लिए बहुत से स्ट्रीट फूड और छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। लक्ष्मण झूला के पास का बाजार भी बहुत शानदार है। यहाँ आसपास में काफी सारे होटल्स और धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट की लक्ष्मण झूला से दूरी करीब 12 किलोमीटर है। अब यहाँ से त्रिवेणी घाट जाने के लिए आपको किसी न किसी साधन की जरूरत होगी। अगर आपके पास अपनी बाइक या कार है तो उससे जा ही सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं, आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो आप यहाँ से बैटरी रिक्शा या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं जो आपको सीधे त्रिवेणी घाट पर ही ड्रॉप करेगा। त्रिवेणी घाट शाम के समय आएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि शाम 7 बजे यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन होता है। कोशिश कीजिए कि आप 6 से 6:30 बजे तक त्रिवेणी घाट पहुँच जाइए। ये जगह बहुत शानदार है। यहाँ पर एक कार पार्किंग भी मौजूद है जिसमें 50 रुपए पार्किंग शुल्क लिया जाता है। आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो भी टेंशन नहीं है, आराम से पार्किंग में गाड़ी लगाइए और त्रिवेणी घाट पहुँच जाइए। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी घाट का है। यहाँ हमेशा बहुत भीड़ बनी रहती है। शाम के समय तो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। इस समय भी यहाँ बहुत भीड़ है क्योंकि मैं आरती के समय ही यहाँ पहुँचा हूँ। थोड़ी देर बाद ही यहाँ आरती शुरू हो जाएगी। शाम के समय यहाँ गंगा किनारे मौसम भी बहुत शानदार हो जाता है, बहुत अच्छा महसूस होता है, सुहावना मौसम हो जाता है। चलिए आपको त्रिवेणी घाट की गंगा आरती दिखाते हैं। त्रिवेणी घाट की गंगा आरती ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ आप अपने नाम से भी गंगा आरती करा सकते हैं। आपको गंगा आरती समिति से संपर्क करना होगा और आप चाहें तो कुछ डोनेशन देकर अपने नाम से भी यहाँ आरती करा सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है ऋषिकेश का मार्केट, ऋषिकेश के बाजार। देखिए सबसे अच्छा बाजार कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूं। इस वक्त आप मौजूद हैं त्रिवेणी घाट और त्रिवेणी घाट के पास का जो बाजार है वो ऋषिकेश का मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट और शानदार बाजार है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी घाट का बाजार है। यहाँ पर फूड के लिए बहुत से ऑप्शंस है। यहाँ कुछ खरीदारी आपको करनी है तो हर तरह की दुकानें हैं, बच्चों के टॉयज़ की दुकानें हैं, आपको कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी है, कुछ भी आपको यहाँ खरीदारी करनी है तो सभी तरह की दुकानें यहाँ मौजूद है। फूड के लिए स्ट्रीट फूड से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तक भी इस रोड पर बने हुए हैं। हालांकि बाजार राम झूला के पास में भी आप वहाँ भी घूम सकते हैं, लक्ष्मण झूला के पास भी आप वहाँ भी घूम सकते हैं, तपोवन में आप मौजूद है तो वहाँ भी आप मार्केट में घूम सकते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट मार्केट लगता है ऋषिकेश का वो त्रिवेणी घाट मार्केट है। तो यहाँ शाम के वक्त आप आरती में आएंगे और आरती के ठीक बाद आप त्रिवेणी घाट का बाजार भी घूम सकते हैं। तो ये होती है आपकी एक दिन की यात्रा जिसमें आपने सुबह से लेकर शाम तक ऋषिकेश के टॉप 10 जगहों को घूमा। सुबह 8 बजे आपकी जर्नी स्टार्ट कीजिए और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक आपका पूरा टूर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से रिटर्न भी जा सकते हैं, आप चाहे तो ऋषिकेश में रुक भी सकते हैं। हालांकि ऋषिकेश में बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है, अगर आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं उसकी डिटेल भी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश में रुकना कहाँ है। देखिए होटल्स की बात करें ऋषिकेश में तो पहले आपको ये तय करना होगा कि आपको होटल्स लेने हैं या कैंपिंग करनी है, क्योंकि दोनों ही चीजों का यहाँ अलग मजा है। क्योंकि ऋषिकेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैंपिंग करने के लिए आते हैं। होटल्स की बात करें तो होटल्स आप किस रोड पर ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। आप राम झूला के आसपास होटल ले सकते हैं, आप त्रिवेणी घाट के आसपास भी होटल ले सकते हैं। ऋषिकेश के मेन बस स्टैंड के पास भी कुछ होटल्स बने हुए हैं, वहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक मेरे हिसाब से बेस्ट जगह नहीं होगी। लक्ष्मण झूला के आसपास भी आप होटल ले सकते हैं, आप तपोवन में होटल ले सकते हैं। तपोवन में बहुत होटल्स हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल टूर करना है तो आप राम झूला त्रिवेणी घाट
बस स्टैंड के आसपास होटल ले लीजिए। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटी के लिए ऋषिकेश आना है तो आप लक्ष्मण झूला या तपोवन के आसपास होटल लीजिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस पर्पज से ऋषिकेश आ रहे हैं, धार्मिक टूर करना है, स्पिरिचुअल टूर करना है या फिर एडवेंचर एक्टिविटीज करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप होटल्स का चुनाव कर सकते हैं। कैंपिंग के बारे में आपको बता दूं, ऋषिकेश में जितने भी कैंप हैं वो ज्यादातर नीलकंठ रोड पर ही मौजूद है, तो वहां पे आप कैंप में रुक सकते हैं। ये जो कैंप आप देख रहे हैं कुछ इस तरह के कैंप ऋषिकेश में मौजूद है। ये थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का कैंप है, इससे सस्ते भी कैंप है। मैं चार्जेस आपको बता देता हूँ। दोनों ही तरह के कैंप ऋषिकेश में मौजूद है। चार्जेस करीब 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए पर पर्सन रहता है। डिपेंड करता है कि कैंप कैसा है, फैसिलिटीज कैसी हैं। 800 से 1800 रुपए चार्जेस है। इंक्लूड है इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, शाम का और रात का डिनर। तो कुछ इस तरह का प्लान रहता है कैंपिंग का। सैकड़ों कैंप नीलकंठ रोड पर अब बन चुके हैं। जो भी आपको सही लगे, बेस्ट लगे, आप रुक सकते हैं। ये जो कैंप आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश का ही एक खूबसूरत कैंप है। नदी के किनारे ये कैंप बना हुआ है। हमने जब कैंपिंग की ऋषिकेश में तो हम यहीं पर रुके थे। ये तो बात होती है रुकने की। जो आपको सही लगे आप वहाँ रुक सकते हैं। अगर आपको वन डे टूर करना है तो आप शाम के वक्त रिटर्न भी जा सकते हैं। रुकना है तो इनमें से किसी भी रोड पर या किसी भी कैंप में रुक सकते हैं। अब बात करते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज की। देखिए ऋषिकेश में जो सबसे मेन एडवेंचर एक्टिविटी है वो है यहाँ की व्हाइट रिवर राफ्टिंग, जो गंगा जी में की जाती है। उसमें भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्जेस रहते हैं। आपको छोटी राफ्टिंग करनी है या बड़ी राफ्टिंग करनी है 10 किलोमीटर की, तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस रहते हैं। 600 से 1000 रुपए पर पर्सन वो लेते हैं रिवर राफ्टिंग के। आप चाहे तो कर सकते हैं। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग पूरे देश में प्रसिद्ध है। लोग यहाँ स्पेशली रिवर राफ्टिंग करने के लिए आते हैं। उफनती गंगा जी में राफ्टिंग का एक अलग ही मजा है। ऋषिकेश की सबसे मोस्ट एडवेंचरस एक्टिविटी है यहाँ की रिवर राफ्टिंग। पहले सर्दियों में रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया जाता है, हालांकि अब तो लगभग पूरे साल रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त में शायद कुछ समय के लिए रिवर राफ्टिंग को बंद किया जाता है, हालांकि अब पूरे साल रिवर राफ्टिंग होती है। इसके अलावा आप यहाँ बंजी जंपिंग करने के लिए आ सकते हैं। 3500 से 4500 रुपए चार्ज रहता है एक बंदे का। इसके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो ऋषिकेश में आप कर सकते हैं। आप स्कैट जंपिंग कर सकते हैं, जाइंट स्विंग कर सकते हैं, रिवर्स बंजी जंपिंग कर सकते हैं, जिप लाइन आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, रोप कोर्स, स्काई साइकिलिंग, क्विक जंप, वॉल क्लिम्बिंग, एडवेंचर सफारी, बैक जंप, ऐसी बहुत सी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। चार्जेस 500 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक के रहते हैं। आप कॉम्बो में भी बुक कर सकते हैं। अब बुकिंग कहाँ से करनी है उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस तो मैं नहीं बता सकता। आपको जहां से ठीक लगे, जहां से आपको सस्ते में हो जाए वो कर लीजिए। बार्गेनिंग चलती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एडवेंचर एक्टिविटी के सभी पैकेज में, सभी कॉम्बोज में बार्गेनिंग चलती है। थोड़ा कम आप करा सकते हैं मोल भाव करके, क्योंकि इनके कोई फिक्स प्राइस नहीं होते हैं। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी मैंने 10 पॉइंट्स बताए, जो एडवेंचर एक्टिविटीज बताई, आपको इन सभी जगहों पर घूमना कैसे है। बहुत आसान है। अगर आप अकेले आ रहे हैं या फिर 2 लोग हैं तो ऋषिकेश में आप स्कूटी या बाइक रेंट पर ले लीजिए। 500-700 रुपए में स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। 1500 रुपए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं। आधार कार्ड आपको दिखाना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। बस स्कूटी उठाइए और ऋषिकेश घूमने निकल जाइए। 1 बंदा है, 2 बंदे हैं तो सबसे बेस्ट है। 4 लोग हैं तो 2 स्कूटी ले लीजिए, चलानी आनी चाहिए। बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप यंगस्टर हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी रिक्शा, ऑटो रिक्शा भी आप बुक करके सारा टूर कर सकते हैं। नीलकंठ जाने के लिए शेयर टैक्सी ले सकते हैं 250 रुपए में। तो बहुत आसान है ऋषिकेश घूमना। जैसे भी आपको सही लगे आप घूम सकते हैं। अपनी कार बाइक लाए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। बहुत कम समय में आप सभी जगहों को घूम लेंगे। फूड की बात करते हैं। देखिए ऋषिकेश में सभी जगहों पर सभी तरह का फूड मिल जाता है। वेजिटेरियन फूड आपको आसानी से सभी जगह मिल जाएगा। नॉन वेज यहाँ पर मिलना मुश्किल होता है। हालांकि ऋषिकेश से कुछ अलग हिस्सों में नॉन वेज की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। जैसे आप कैंपिंग कर रहे हैं तो उसमें नॉन वेज आपको मिल सकता है ऑन डिमांड। चलिए अब बात करते हैं कि ऋषिकेश आने के बाद और कौन कौन सी जगहों पर घूमने जाया जा सकता है, कौन से और दूसरे शहरों में घूमने जाया जा सकता है। आप हरिद्वार घूमने जा सकते हैं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देहरादून घूम सकते हैं, आप मसूरी घूमने जा सकते हैं। इन तीनों ही जगहों की वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उन सभी वीडियोस को भी देखिए। 3 दिन 4 दिन में आपका पूरा टूर हो जाएगा अगर आप इन सभी जगहों को भी घूमते हैं तो। ऋषिकेश कब आना बेस्ट होगा? आप पूरे साल कभी भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूरे साल टूरिस्ट आते हैं। देखिए अगर आप ड्रिंक करने के शौकीन हैं तो नीलकंठ रोड पर एक वाइन शॉप मौजूद है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। बजट की बात करें तो बहुत कम खर्चे में आपका ऋषिकेश टूर हो जाएगा। दिल्ली से मात्र 990 रुपए खर्च करके आप पूरा ऋषिकेश टूर कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया है अभी। टॉप 10 सभी जगहों पर घूमने जा पाएंगे मात्र 990 रुपए में। दिल्ली से ट्रेन लीजिए, आना जाना 400 रुपए में हो जाएगा स्लीपर क्लास में। 250 रुपए नीलकंठ के लेते हैं आना जाना। फूड पर लगभग एक दिन में 200-250 रुपए आप खर्च करेंगे।
लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 100-150 रुपए खर्च होने वाला है, तो करीब 990 रुपए आपका खर्च होगा एक दिन का, और पूरा ऋषिकेश आप घूम लेंगे। दिल्ली से शुरू करके वापस दिल्ली भी चले जाएंगे, तो इतना कम बजट इसमें लगता है। खैर ये तो है मिनिमम बजट, लेकिन फिर भी आप 990 में पूरा ऋषिकेश घूम भी सकते हैं। आप 2000 रुपए जेब में डालिए और ऋषिकेश घूमने निकल जाइए। तो आप 2000 में रिवर राफ्टिंग भी कर लेंगे, पूरा ऋषिकेश भी घूम लेंगे और अच्छा खासा आपका टूर हो जाएगा। तो ये होता है ऋषिकेश टूर का बजट, बहुत कम खर्चे में आपका टूर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। जो लोग ऋषिकेश घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय। हर हर महादेव।